नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। अपर मुख्य सचिव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा गौरव की बात। चार धाम यात्रा में मीडिया का भी मांगा सहयोग, तो सरकार मीडिया एक टीम की तरह कार्य कर रही है, उन्होंने ऐसा कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि यात्रा में किसी भी तरह की कोई समस्या न आए, इसके लिए भी तो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा गौरव की बात, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही चार धाम यात्रा में मीडिया का भी सहयोग उन्होंने मांगा है। तो वही यात्रा में जो भी चुनौतियां हैं उनका निस्तारण किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। तो अपर मुख्य सचिव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा गौरव की बात है। तो वही सरकार और मीडिया एक टीम की तरह कार्य कर रहे हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अपर मुख्य सचिव ने बयान दिया है और उन्होंने मीडिया का भी सहयोग मांगा है। तो उन्होंने कहा है कि चार धाम यात्रा एक गौरव की बात है और उत्तराखंड में चार धाम यात्रा गौरव की बात, ऐसा उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने मीडिया के सहयोग की भी बात कही और उन्होंने कहा कि सरकार और मीडिया टीम की तरह काम कर रही है। रुक कर लेते दूसरी बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों तक पहुंचाई जाए योजना की जानकारी। पीएम मोदी ने राजनीतिक संस्कृति को शुरू किया है, हमें अपना न्याय का धर्म निभाना है, तो ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि फैसला जनता पर छोड़ना है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लाभार्थियों तक पहुंचाई जाए योजनाओं की जानकारी। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपना न्याय का धर्म निभाना है और फैसला जनता पर छोड़ना है। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। वहीं सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पर काम किया, ऐसा भी उन्होंने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के नए आयास दिए और अब फैसला जनता पर छोड़ना है, हमें अपना न्याय का धर्म निभाना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान बाइक रैली का आयोजन किया गया। काशीपुर मीडिया सेंटर के पदाधिकारियों के साथ पत्रकारों ने आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया। तो ये आपको बता दें कि पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। काशीपुर कोतवाली से रवाना हुई रैली मुख्य बाजार से डॉक्टर लाइन और पंत सत्येंद्र चंद्र गुडिया मार्ग से एमपी चौक होते हुए वापस कोतवाली पहुंची, जहां विधिवत रूप से रैली का समापन किया गया। काशीपुर मीडिया सेंटर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह सेठी ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य सभी को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना था। साथ ही उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना ही काफी नहीं, उनकी देखभाल और उनका पालन पोषण करना भी जरूरी है। तो काशीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पत्रकारों ने रैली का आयोजन किया और साथ ही आम जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी किया। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ पेड़ लगाना ही काफी नहीं, बल्कि उनकी देखभाल और उनका पालन पोषण करना भी जरूरी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। दिवस पर काशीपुर मीडिया सेंटर द्वारा जो हमारे समस्त पत्रकार बंधु हैं काशीपुर के, उनके द्वारा एक जागरूक रैली का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से एक संदेश दिया गया कि पेड़ लगाओ और हर मनुष्य एक पेड़ जरूर लगाए, जिससे हमें ऑक्सीजन, पर्यावरण को फायदा पहुंचे और जो प्रकृति नुकसान है उसकी। खबर जसपुर से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देश भर में जगह जगह निजी संस्थाओं और लोगों द्वारा पेड़ लगाए जा रहे हैं। जहां क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में कर्मचारियों ने पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस मनाया। क्षेत्राधिकारी पतरामपुर अभिलाष वीर सक्सेना ने बताया कि रेंज ऑफिस में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जहाँ कई प्रजाति के कई पेड़ लगाए गए। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की, जहाँ पर्यावरण दिवस के मौके पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। और खुल जाओ थोड़े से आगे गोरी भाई देख लो सबके साथ।
कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने घंटा घर स्थित गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक चोत सिंह बिष्ट ने कहा कि वर्तमान दौर में कश्मीर के इतिहास सबसे बुरे दौर में गिना जाएगा। टारगेट किलिंग रोकने में बीजेपी पूरी तरह विफल हो चुकी है और एक बार फिर 1990 का दौर याद दिला रही है। आगे उन्होंने कहा कि कश्मीर की हवा में दहशत और आतंक फैल गया है। इस धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता समेत प्रदेश उपाध्यक्ष उमा सिसोदिया भी मौजूद रही। गौरतलब है कि कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के खिलाफ शनिवार को दिल्ली में कश्मीरी पंडितों ने एक दिन का अनशन किया था। साथ ही उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग भी की थी। तो देहरादून में भी टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और आपको बता दें कि इस दौरान आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता समेत प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। मुझे लगता है भाई भाजपा के भ्रमजाल में मेरे पत्रकार साथियों को नहीं फंसना चाहिए। वो भाजपा का जो आईटी सेल है, प्रोपेगेंडा सेल, वो इस ढंग की अफवाह फैला करके अपने वोट बैंक साधने के लिए दूसरों को बदनाम करने की जो उनकी साजिश है, आम आदमी पार्टी उस साजिश में फंसने वाली नहीं है। हम जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार होंगे वहां उनके साथ खड़े होंगे, जहां मुसलमानों पर होंगे उनके साथ होंगे, सिख पर होगा तो उनके साथ खड़े होंगे। तो देहरादून में टारगेट किलिंग को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जहां कार्यकर्ता समेत प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वही उन्होंने कहा कि बीजेपी टारगेट किलिंग को रोकने में पूर्ण तरीके से विफल हो चुकी है और एक बार फिर से कश्मीर में 1990 जैसे हालात बन चुके हैं। तो देहरादून की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर प्रदर्शन किया है। तो वहीं आपको बता दें कि कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी एक्शन मोड में आ चुके हैं। रविवार देर शाम सीएम धामी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की निगरानी और श्रद्धालुओं की मौत के कारणों की जानकारी लेने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की होने वाली मौत के कारणों को भी जनता के समक्ष रखेगी। इसी सिलसिले में चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, स्वास्थ्य विभाग, पर्यटन विभाग, पुलिस विभाग और एक्सपर्ट कमेटी के चेयरमैन ने हिस्सा लिया। तो देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी काफी एक्शन मोड में नजर आए। वहीं उन्होंने व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए समिति का गठन भी किया। तो बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे और जहां पर उनको दिशा निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य की ओर से थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। होने की वजह से या रजिस्ट्रेशन में किसी भी तरीके के अड़चन आने से यात्री जाने से वंचित। जो डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्लिमेटाइज करके जाएं, 24 घंटे से 48 घंटे तक अगर किसी पड़ाव पे रुक जाएंगे, क्योंकि ये धाम चारों बहुत हाइट पे हैं, तो हाई ऑल्टीट्यूड में एकदम से नहीं जाया जाता। जो लेह लद्दाख में भी लोग जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, तो वहां पे भी इवन जो आर्मी के लोग जाते हैं, जो फौजी सोल्जर्स जाते हैं, उनको भी पहले थोड़े बीच के पड़ाव पे एक्लिमेटाइज करके तब ऊपर भेजा जाता है। 1.5 लाख वाहन लगभग एग्जैक्टली हमारा कल रात तक का डाटा है। 1,54,983 वाहन इस यात्रा में आ चुके हैं। इस दौरान पुलिस के जो काम है वो आपको डेली डाटा हम देते रहे हैं। उसके अलावा कुछ एक डाटा जो अभी आज मैं देना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान हमने 920 पिछड़े यात्रियों को उनके परिवारजनों से मिला है। ये 14,000 कम से कम हमें 48 घंटे का जो है एक्लिमेटाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धा का विषय है। फिर मुझे मेरी रिक्वेस्ट होगी जनता से कि वो हमारी सरकार का जो है साथ दें। अदरवाइज वो क्या करते हैं कि आप हमें जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि अभी रोक वाली बात है। इसमें बिजनेस का कोई सवाल नहीं, जैसे हम अगर रोकेंगे तो अगली टीम उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी, तो बिजनेस भी हमारा कहीं पर भी अफेक्ट नहीं होगा। वर्ष यानी 2019 की तुलना में देखें तो हम लोगों ने करीब 60% अधिक फर्स्ट मेडिकल रिस्पॉन्डर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर।
करीब 66% हमने अधिक डॉक्टर्स लगाए हैं यात्रा मार्ग पर। करीब 33% अधिक हम लोगों ने एम्बुलेंसेज लगाई हैं यात्रा मार्ग पर इस बार, जिसमें से ज्यादा सर ALS हमारी एम्बुलेंस है। 108 के माध्यम से जो हम इमरजेंसीज को टैकल करते हैं, देहरादून में बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दौरा किया। शहर के सर्वे चौक पर कार्यकर्ताओं ने फूल बरसाकर सीएम का स्वागत किया। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी का विजय जुलूस निकाला। वहीं विजय जुलूस द्वारका चौक होते हुए बीजेपी मुख्यालय पहुंचा, जहां सीएम धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा कि हम 2025 तक उत्तराखंड को भारत का अग्रणी और सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान लोग कह रहे थे कि 20 से 25 सीटें भी नहीं आएंगी, पर उत्तराखंड की जनता ने पार्टी को मौका दिया। तो वही माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता है। सबसे पहले तो चंपावत क्षेत्र की जनता का, चंपावत क्षेत्र की महान जनता का सबका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक इतिहास बनाया है। एक ऐतिहासिक मतदान करके ऐतिहासिक रिकॉर्ड और एक तरफा जो मतदान किया है, उसके लिए मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। साथ में हमारे जितने कार्यकर्ता सब काम कर रहे थे, उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मंडलों के पदाधिकारी से लेकर पन्ना प्रमुख तक लगातार उन्होंने काम किया। ये विजय हमारे संकल्प को और मजबूत करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, देश के उन क्षेत्रों में भी विकास होना है जो छूट गए हैं, वंचित रह गए हैं, जो पिछड़ गए हैं, उन सभी को आगे लाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड से विशेष प्रेम है, जो स्नेह है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उसके लिए हम सब संकल्प लेकर इस विजय को विकास के रूप में, इस विजय को लोगों की सेवा के रूप में और समर्पण के भाव से हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। उत्तराखंड की सरकार काम करेगी और ये जो बड़ा मैंडेट दिया है, इस बड़े मैंडेट से हमको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा को हम सेवा के भाव में परिवर्तित करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने चारधाम की यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, ताकि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु आवश्यक एहतियात बरते। उन्होंने इसके लिए बुजुर्ग और अस्वस्थ लोगों से स्वास्थ्य परीक्षण और कारगर व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बुजुर्ग लोग अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के बाद ही यात्रा पर आए। तो देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हुई, जहां पर चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर ये बैठक की गई। तो वहीं इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, ऐसा भी उन्होंने कहा। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को हरिद्वार स्थित पंजीकरण केंद्र पर अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर्यटन विभाग की ओर से अब पंजीकरण केंद्र पर महिलाओं, पुरुषों और दिव्यांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और गर्मी के कारण यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए शेड लगा दिया गया है। साथ ही साथ ही कूलर की व्यवस्था भी कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार को 10 काउंटर पर 1000 यात्रियों का पंजीकरण किया गया। यात्रियों को परेशानी ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। तो देहरादून में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को लेकर व्यवस्थाएं की गई। तो वही आपको बता दें कि महिलाओं, पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है और 10 काउंटरों में तकरीबन 1000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। चारधाम यात्रा पर जाने वाले बीटीसी परिसर में पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को भले ही सुविधा देने का दावा सरकार और अधिकारी कर रहे हैं, मगर दावों की हकीकत तीर्थ यात्री खुद खोल रहे हैं। बीटीसी परिसर में आने वाले तीर्थ यात्रियों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था तमाम स्कूलों में प्रशासन की ओर से की गई है। बावजूद इसके बीटीसी परिसर में रात के समय सैकड़ों तीर्थ यात्रियों को खुले आसमान के नीचे सोते हुए आसानी से देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन ने टोकन सिस्टम भी बनाया है, फिर भी लोग रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन जल्दी कराने के चक्कर में रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर ही रात भर बैठे रहते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर ऋषिकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम 15 दिन पहले ऑनलाइन करवा के आए थे। तो अभी क्या यहाँ पे कैसी व्यवस्था लग रही है आपको? व्यवस्था बिल्कुल अच्छी है, पानी की व्यवस्था है, डस्टबिन है, चार्जिंग पोर्ट है, शौचालय है, पास नहीं है, तो व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छी है और पुलिस फोर्स भी पूरी घूम रही है। रहने की क्या व्यवस्था है? रहने के लिए तो अभी हमने ऐसा कुछ देखा नहीं, तो हमारी गाड़ी रात को है तो हमको 3-4 घंटे जागना है, तो गाड़ी में बैठना है। रहने की व्यवस्था सही है, बढ़िया क्या आपको रहने की क्या व्यवस्था है? क्या हुआ आपके रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन की परेशानी, रहने की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन करने को परेशानी हुआ, रजिस्ट्रेशन करने के इसी तरह है। हरिद्वार में नहीं हुआ? नहीं हुआ, 2-3 नंबर को लेकर नहीं हुआ, सुबह नंबर को लेकर 4 बजे तो भी नहीं हुआ, 9 बजे फिर घर को गया, 11-12 बजे यहाँ भी हुआ, दोपहर में नंबर लग गया है, हम आए नंबर लग गया कि बंद होगा। उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गंगोत्री धाम की 5 मंदिर समिति और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ सभी व्यापारियों ने गंगोत्री नेशनल पार्क में देवदार के पौधे लगाए, वहीं सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा यात्रियों से भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग ने स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत ने बताया कि हमारी वन विभाग की ओर से 2 दिवसीय वृक्षारोपण किया जाएगा। तो उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग गंगोत्री घाट में और गंगोत्री मंदिर की सफाई कर रहे हैं। घाट के अंदर जो भी कूड़ा करकट प्लास्टिक से संबंधित कोई भी सामान हो उसको साफ करके कूड़ादान में डाल रहे हैं तथा सभी यात्रीगणों से अनुरोध कर रहे हैं कि कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग न करें। धन्यवाद। आज पर्यावरण दिवस के इस मौके पर आज 5 जून को हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं और माँ भगवती का पूरा जो गौमुख से लेकर जो हमारा प्रयास है अभी जो अभी आज के दिन हो रहा है कार्यक्रम, इसके अंतर्गत गौमुख से लेकर पूरी गंगोत्री की जो सफाई करी जाती है, पेड़ पौधे भी लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो सारा फॉरेस्ट आज बचा हुआ है, जितनी आज ऑक्सीजन मिली है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ खास तौर पे फॉरेस्ट विभाग को और यहाँ के अपने जो हमारे नागरिक हैं, हम लोग जो हैं जो पर्यावरण को बचा के रखे हुए हैं और इन्हीं से सारी प्रकृति को गैस ऑक्सीजन मिलती है। अमृतकाल की बात कर रहे हैं और पर्यावरण के प्रति अगर हम लोग सजग नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। मेरा सभी से आग्रह ये होगा कि अपने आसपास के पर्यावरण को प्रोटेक्ट करें, उसका संरक्षण करें और कोशिश ये करें कि हम लोग हर महीने 1 पेड़ जरूर लगाएं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं इसी आशय के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों से ये आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को जरूर इसके प्रति जागृत करें। काशीपुर में प्रयास मानव विकास सोसाइटी की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर एसपी कार्यालय के बाहर वृक्षारोपण कर पर्यावरण को संरक्षित रखने और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया गया। सोसाइटी के सदस्यों ने आह्वान किया, प्रकृति सदैव मनुष्य की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणी जगत की सच्ची मित्र है। पेड़ पौधों को संरक्षित रखकर ही हम वास्तविक जीवन की संकल्पना कर सकते हैं। वही कार्यक्रम के पश्चात शरबत भी बांटा गया। तो काशीपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देहरादून में यमुना कॉलोनी स्थित अपने आवास के परिसर में पौधा का रोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में होने वाले किसी भी शुभ पर्व पर हम पौधारोपण से उस कार्य की शुरुआत करें ताकि हमारे व्यवहार में पर्यावरण संरक्षण जुड़ सके। इसके अलावा उन्होंने लोगों से पौधे लगाने की अपील की और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों के उपयोग को रोकने की दिशा में लोगों को जागरूक करने में सहयोग करने की भी अपील की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पौधारोपण किया। मैं सभी उत्तराखंड के वासियों को, भारत के वासियों को आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। बहुत आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण का बचाव करें,
पेड़ लगाएं और जो हमारा पानी है, जल है, उसका संरक्षण करें। साथ ही साथ अपना पूरी पृथ्वी का संरक्षण करें, बचाव करें, पेड़ और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक बार फिर मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। कोटद्वार नगर निगम के देवी रोड स्थित क्रिस्टल स्पा सेंटर में अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोटद्वार HU2 एंड PIU की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में रैकेट चला रहे 3 युवक और 3 युवती को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके कोटद्वार थाने लाया गया। दरअसल क्रिस्टल स्पा सेंटर की आड़ में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था। वह स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद राज्य महिला आयोग के निर्देश पर पुलिस ने क्रिस्टल स्पा सेंटर में ऑटो निरीक्षण कर 3 युवती 3 युवकों को वहां से गिरफ्तार किया। वही अपर पुलिस अधीक्षक मनीषा जोशी ने बताया कि क्रिस्टल स्पा में सेक्स रैकेट चलाने की शिकायत काफी समय से आ रही थी। वही आवश्यक कार्रवाई के बाद रेस्क्यू की गई 3 पीड़ित युवतियों को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। लेकिन स्पा सेंटर की संचालिका ममता मौके पर नहीं मिली, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई की जाएगी। देवी मंदिर रोड में क्रिस्टल स्पा एक सेंटर चल रहा था, जिसमें हमें शिकायतें मिली थी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमने कल हमारी HTU की टीम है उसने छापेमारी करी। तो हमें 3 लड़कियां 2 लड़के काफ़ी आपत्तिजनक स्थिति में इस तरह से हमें मिले, तो हमने उन लड़कियों को रेस्क्यू कराया और साथ ही जो ओनर है उन लोगों के खिलाफ प्लस जो वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आज सिविल सर्विसेज की परीक्षा कराई जा रही है, जिसका मुआयना करने खुद आयुक्त खुद पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि अल्मोड़ा में कुल 12 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है, जिसको लेकर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने अल्मोड़ा के सभी केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पहुंचे कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि एक केंद्र में 50% लोग अनुपस्थित हैं। परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज में सभी सेंटरों में धारा 144 लागू की गई है। वही परीक्षा 2 शिफ्ट में होनी है। देखिए, सिविल सर्विस प्रीलिम्स का एग्जाम्स चल रहा है और इसमें टोटल 12 सेंटर्स अल्मोड़ा जिले में हैं। दुरानी खेत में 10 यहाँ पे हैं। एक सेंटर का अभी मैंने इंस्पेक्शन किया है। इसमें यद्यपि काफ़ी बच्चे एब्सेंट हैं, ऑलमोस्ट 50% एब्सेंट हैं, लेकिन जो परीक्षा है ये निर्विघ्न चल रही है और बहुत अच्छे तरीके से। वन विभाग अल्मोड़ा ने शीतला खेत शाही देवी क्षेत्र के जंगलों की सुरक्षा और आग से जंगलों को बचाने के लिए जनता की ओर से सराहनीय काम करने के लिए साथ ही आग को बुझाने में जन सहयोग के लिए सम्मेलन किया, जिसमें जिलाधिकारी वंदना ने शिरकत की। इस दौरान समस्याओं को सुना और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। वनाग्नि रोकथाम में जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें हम जनता और महिलाओं के विशेष रूप से सहयोग लेकर हम वनाग्नि रोक सकते हैं। तो वो जो शीतला खेत में हमने पाया है कि क्षेत्रवासी और विशेष रूप से महिलाएं हमारा बहुत सहयोग देती हैं, तो उस मॉडल को पूरे अल्मोड़ा में प्रचार प्रसार करने के लिए अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से लोग आए थे। चौकुटिया हुआ, चाहे भद्रौज खान हुआ, इधर सोमेश्वर से भी लोग आए थे, महिलाएं आई थी और सबको हमने सबसे निवेदन किया है कि आप अपने क्षेत्रों में समूह बनाएं। सरोवर नगरी नैनीताल में गुरु सिंह सभा की ओर से सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस के मौके पर नैनीताल में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। इस मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब की झांकी सजाई गई और गुरुद्वारे को भी सजाया गया। नगर कीर्तन मली तल्ला गुरुद्वारे से शुरू होकर बाल रोड होता हुआ दोबारा गुरुद्वारे पहुंचा, जहां जगह जगह नगर कीर्तन के लोगों के लिए ठंडा पेयजल उपलब्ध कराया गया।
जवान प्रवीण सिंह गुसाई आतंकवादियों के सर्च अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के सोपियां में शहीद हो गए थे। शनिवार को सैन्य सम्मान के साथ प्रवीण को अंतिम संस्कार उनके पैतृक घाट महड़ शिवपुरी में हुआ। इस दौरान क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि प्रवीण गुसाई अपने अन्य साथियों के साथ आईईडी धमाके की चपेट में आ गए थे। इस हमले में 6 से 7 जवान घायल हो गए थे, जिन्हें श्रीनगर उपचार के लिए ले जाया गया, तो वही इलाज के दौरान प्रवीण गुसाई शहीद हो गए थे। प्रवीण अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 साल के बेटे को छोड़ गए। रिटायर हवलदार प्रताप सिंह गुसाई ने नम आंखों से अपने बेटे को मुखाग्नि दी। शहीद श्री परवीन जी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उनके परिवार का ढांढस बंधाने के लिए, और यहाँ जो भी कार्रवाई थी वो संपन्न हुई और पूरे गन सैल्यूट के साथ उनको अंतिम विदाई दी। परवीन ने अपनी शहादत दी हमारी रक्षा के लिए और हमारा सबका गला भरा हुआ है। देखिए, इस देश की रक्षा के लिए पहली बूंद अगर रक्त की देता है तो ये उत्तराखंड का जवान देता है, और टेरी के बेटे ने, परवीन ने अपनी शहादत दी है। अब ये देश का फर्ज बनता है कि वो उसके परिवार के हितों की रक्षा करें। ठीक है, आज एक जो है लोगों में उबाल है। इस देश की रक्षा के लिए परवीन ने अपनी शहादत दी है, लेकिन जो है वो भविष्य में भी उसी तरह का जो है उनके परिवार के हितों की रक्षा के लिए हम कुछ कर सकें। हल्द्वानी में कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कौशल विकास रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मंडल आयुक्त ने कहा कि इसका उद्देश्य कौशल और प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना व संकल्प कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं में कौशल विकास का प्रशिक्षण और विभागों के साथ कन्वर्स करना है। युवाओं को संचालित कोर्स और प्रशिक्षण की जानकारी देना है। युवाओं के स्किल्ड होने से उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर और युवा एक सफल उद्यमी बनकर रोजगार प्रदाता बनेंगे। स्वरोजगार की दिशा में एक बेहतर पहल साबित होगी। इसको स्कैन करेंगे तो एक फॉर्म निकलेगा सर। हाँ, उस फॉर्म को भरना होगा सर। फॉर्म की कॉपी दिखाइए। बेसिकली इस क्यूआर को स्कैन करना है, एक फॉर्म निकल जाएगा। आजकल मोबाइल सबके पास स्कैन कर सकते हैं। वेरी गुड। ये 2 जो मोबाइल वैन्स हैं, इनका आज फ्लैग ऑफ हो रहा है, जो कि कौशल विकास से, स्किल डेवलपमेंट से संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए उत्तराखंड में और विशेष तौर पर आज कुमाऊं के विभिन्न जनपदों में और उनके रिमोट एरियाज में, विलेजेज में, न्याय पंचायतों में इनको भेजा जा रहा है। इनका उद्देश्य है कि ये कौशल विकास शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग यानी ITI के में प्रवेश से संबंधित जागरूकता फैलाएंगे। राज्य में जो सेक्टर्स हैं जो कि स्किल डेवलपमेंट से संबंधित हैं और जिनमें जो है बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपना रोजगार ले सकते हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।